हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी बेस्ड जो कंसेप्ट बिल्डिंग करना था कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है। कंसेप्ट वाला काम कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर अप्रोच। और इसका बेस्ट वे है आप जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पिक करना। नाउ इन क्वेश्चंस में अगर आप देखते हो तो देखने को मिलता है ह्यूज लेवल ऑफ कंसेप्ट एप्लीकेशन। बहुत ही अलग अलग तरीके के कंसेप्ट का एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है। सो नो डाउट इट्स अ बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। चीजों को लर्न करने का सबसे बेहतर मेथड है। तो हम लोग इसी चीज को ध्यान में रख के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ दिस सेट आर इज इक्वल टू, ये आपका ऑर्डर पेयर दिया हुआ है ए बी, सच दैट ए प्लस 5b इज इक्वल टू 42, जहां पर मेरा ए और बी क्या है, नेचुरल नंबर है, हैज m एलिमेंट्स। यानी कि ये जो सेट में इस कंडीशन को जस्टिफाई करते हुए जो आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, उनके जो नंबर्स हैं वो m एलिमेंट्स हैं। एंड वो जो m मिल जाए उसके बाद आपको क्या करना है, n दैट इज n इज इक्वल टू 1 to m, सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 to n 1 माइनस आई पावर n फैक्टोरियल। ना फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फैक्टोरियल जैसे मैं लिखूं अगर 5 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 इंटू 2 इंटू 1। ये बात ध्यान रखना। एंड वेयर i इज इक्वल टू माइनस रूट माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ m प्लस एक्स प्लस वाई। करना क्या है, पहले तो हमें m को फाइंड आउट करना है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके, इसको जो भी ऑपरेशन करना है करके इसको इसके इक्वेट करना है, जहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिले। तो बस कंपेयर करके सीधे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू एंड y का वैल्यू, एंड फाइनली वी कैन फाइंड दैट वैल्यू m प्लस एक्स प्लस वाई। स्टार्ट करते हैं यहां से। अगर हम लोग कंडीशन पे जाएं, कंडीशन हमें दे रहा है कि a प्लस 5b इज इक्वल टू 42। यानी कि अगर मुझे a का वैल्यू या फिर b का वैल्यू ही देख, a का वैल्यू ऐसे कर ले अगर, तो 42 माइनस 5b। अब इस इक्वेशन को जस्टिफाई करते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि आपका a और b दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो सपोज अगर मैंने फॉर b इज इक्वल टू 1, फॉर b इज इक्वल टू 1, a मेरा क्या हो जाएगा, 1 इसमें रखोगे 5 37। तो एक तो पेयर ये बन गया 37 और 1 का, 37 1 का। दूसरा b इज इक्वल टू 2 आप रखो तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 37 और सॉरी 37, फिर a हो जाएगा आपका 32 और 2 का, 32 और 2 का। सही है, ये क्रॉस चेक करते जाना आप। b इज इक्वल टू 3 अगर मैंने रखा तो, b अगर मैंने 3 रखा तो ये हो जाएगा 15। तो 42 माइनस 15, 12 7 5 12 27। फिर मैंने 4 रखा तो 4 रखने पर 20 हो गया, तो ये हो जाएगा 22। फिर मैंने 5 रखा, 5 रखने पर 55, सॉरी 5 इंटू 5 25, 42 17। फिर मैंने 6 रखा b की जगह, 6 रखा तो 12, 7 रखा 35, 7 रखा तो 7, और कुछ हो सकता है, और 8 रखा तो 8 भी आ जाएगा भाई। 8 अगर रखा तो ये आ जाएगा, a आ जाएगा 2। सही है, 9 का तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि a निगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि नेचुरल नंबर दिया हुआ है कंडीशन ना। इस कंडीशन को जस्टिफाई करते हुए हम लोग कह सकते हैं ऐसे कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि m का वैल्यू मेरा क्या है, 8। क्लियर है, यहाँ पे m का वैल्यू इस तरह से मुझे 8 मिल गया। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन क्या बनेगा, इसको अगर मुझे जस्टिफाई करना है, n इज इक्वल टू 1 to 8 1 माइनस आई पावर n फैक्टोरियल। तो इसको जरा एक्सप्लोर मैं करूं, अगर एक्सप्लोर मैं करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस आई पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस आई पावर 3 फैक्टोरियल प्लस
1 माइनस आई पावर 4 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस आई पावर 5 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस आई पावर 6 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस आई पावर 7 फैक्टोरियल एंड प्लस 1 माइनस आई पावर 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल तक ही जाएंगे प्लस 1 माइनस आई पावर 8 फैक्टोरियल। नाउ अब अगर इसको मैं ऐड करूं, पहले तो 1 को अगर ऐड कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है। तो 8 तो ऐसे ही कर लो, 8 वैल्यू आप ऐसे ही लिख दो। 8 माइनस, या माइनस में कॉमन ले लेता हूं तो सब में प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया। आई प्लस आई पावर 2 फैक्टोरियल प्लस आई पावर 3 फैक्टोरियल प्लस आई पावर 4 फैक्टोरियल प्लस आई पावर 5 फैक्टोरियल प्लस आई पावर 6 फैक्टोरियल प्लस आई पावर 7 फैक्टोरियल प्लस आई पावर 8 फैक्टोरियल। ठीक है, वेरी गुड। इसको हम लोग थोड़ा सा और सही कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 8 माइनस आई प्लस आई पावर 2 इंटू 1 प्लस आई पावर 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस आई पावर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस आई पावर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे कर देते प्लस आई पावर 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, अभी समझ में आ जाएगा, प्लस आई पावर 7 इंटू 5 इंटू 4 6 इंटू, अरे ठीक है, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल यानी 4 का मल्टीप्लीकेशन प्लस आई पावर 8 इंटू 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। मतलब आई पे पावर जो 4 मल्टीप्लीकेशन उसका काम आएगा। सी अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूं तो मेरा आई इज इक्वल टू रूट माइनस 1, इसको स्क्वायर करूं आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 और आई पावर आई का क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई, दैट इज माइनस आई। आई स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल लिया और आई पावर 4 का वैल्यू, आई पावर 4 का वैल्यू माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज आई स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। तो आई पावर 4 का वैल्यू 1 है। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आई पावर 2 है तो ये तो माइनस 1 हो जाएगा, इसको करते हैं 8 माइनस आई माइनस 1 प्लस यहाँ पे 3 का मल्टीप्लीकेशन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आई पावर 3 या फिर आई का क्यूब आई स्क्वायर या आई 3 का स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूं। ठीक है, प्लस इसको मैं आई पावर 4 पे पावर 3 इंटू 2 इंटू 1 कर सकता हूं प्लस आई पावर, बाकी सब में 4 का है, बस मुझे क्या करना है 4 वाले को इंक्लूड करके बाकी सब पे इस तरह से कर दें 4 5 3 2 इंटू 1, यानी आप प्लस 1 का जो भी पावर करना चाहो तो कर लोगे तो वैल्यू वही रहेगा, 1 ही रहेगा, इसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं। तो ये आई पावर 6 वाला फैक्टोरियल प्लस आई पावर 7 प्लस आई पावर 8, यानी इन सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ये सारे वैल्यूज 1 हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, दिस इज 8 माइनस आई माइनस 1, आई का क्यूब का वैल्यू है माइनस आई का स्क्वायर अगर मैं करूं, माइनस आई का स्क्वायर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो आई स्क्वायर का क्यूब कर दो, है ना, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आपका -1 और उसका क्यूब करोगे तो अगेन -1 ही आएगा, तो ये -1 हो गया। ये आई पावर 4 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार कर दिया 1। देखो ये तो हो गया आई, ये -1, ये इसका हो गया, इसके बाद 1 2 3 4 5, यानी कि ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका 1 2 3 4 5, सही है। ठीक है, तो 2 तो कैंसिल कर दो, बच गया कितना 3, मतलब 8 माइनस आई माइनस 3। आप इसको लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो 8 माइनस आई प्लस 3 या फिर 11 माइनस आई, सही है, 11 माइनस आई, सॉरी 11 प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो
5 माइनस आई, अब सही है, क्लियर। 5 माइनस आई, अगर मैं इसको कंपेयर कराऊं x प्लस आई वाई से, तो मेरा x का वैल्यू हो गया 5 और y का वैल्यू हो गया मेरा -1, सही है। x का वैल्यू मेरा 5, y का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके वैल्यूज, मतलब रियल वैल्यूज इक्वल हो और इमेजिनरी वैल्यूज। तो अगर मुझे इस m प्लस एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना हो तो सो 8 प्लस 5, दिस वैल्यू विल बी, दिस वैल्यू क्या हो जाएगा, कहां पे करें, यहां पे कर लेते हैं, m प्लस एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, m मेरा 8 दिया हुआ है, x मेरा 5 दिया हुआ है, y मेरा 1 दिया हुआ है, तो -1 हो गया, 13 माइनस 1 दैट इज 12, 12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द रियल पार्ट ऑफ z माइनस 2i अपॉन z प्लस 2i इज 0, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस 6 प्लस 8i। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है, एक कंसेप्ट यहाँ पे लर्न करेंगे, ठीक है। पहले तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके फिगर आउट करते हैं, थोड़ा सा नीचे वाला जो इमेजिनरी पार्ट है उसको कॉन्जुगेट वाले कंसेप्ट से इसको रिमूव करते हैं। तो z माइनस 2i इंटू जेड माइनस 2i बाई जेड स्क्वायर जेड प्लस 2i दूसरे ब्रैकेट में z माइनस 2i। तो इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा जेड स्क्वायर प्लस 2i का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4i जेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर। क्लियर है? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आगे, जेड स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर का मतलब हो गया -1, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस 4zi अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4, सही है। आई स्क्वायर मेरा -1 हो जाएगा। नाउ इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दें अगर सॉरी, जेड स्क्वायर माइनस 4 बाई जेड स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4zi अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4, ये इसका रियल पार्ट है। और हमें रियल पार्ट बोल रहा है कि रियल पार्ट इसका क्या है, 0। इट मीन्स दैट जेड स्क्वायर माइनस 4 बाई जेड स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ये नीचे वाला तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या फिर जेड का अगर वैल्यू देखा जाए तो -2 और 2 दोनों ही वैल्यू है, क्योंकि आप -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मॉड z इज इक्वल टू, इसको फिगर आउट करने के लिए ना यहाँ पे एक कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा। जब भी हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक z1 दूसरा z2, इनका अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, मॉड्यूलस का मतलब क्या हो गया, मैं इनका डिस्टेंस निकाल रहा हूं, इनका डिस्टेंस हमेशा, ये रूल है, ये रूल समझना, ठीक है। ये रूल है कि दो अगर हम लोग निकाल रहे हैं z1 और z2, इनका जो डिस्टेंस होगा हमेशा जो है इंडिविजुअल डिस्टेंस से छोटा होगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्टेंस। तो ये एक तरह से रूल हो गया। यही रूल हमारे आपके ट्राइंगुलर केस में था कि जो दो साइड्स होते हैं उनको आप सम करोगे अगर इंडिविजुअली, तो जो हमारा थर्ड लार्जेस्ट साइड रहता है वो छोटा रहेगा, मतलब थर्ड साइड हमेशा ही दो साइड के सम के छोटा रहेगा। उसी कंसेप्ट को अगर आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस जो है सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्टेंस, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिविजुअल डिस्टेंस। नाउ इसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर मॉड जेड, इसको अगर लें हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें फिगर आउट करना हो, सो मॉड जेड माइनस, या प्लस कर दूं इसको मैं, -6 और -8i, इसको अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो है मैक्सिमम इसका वैल्यू क्या हो सकता है, मॉड जेड प्लस मॉड -6 -8i, इससे तो छोटा ही होगा।
क्लियर है। तो मॉड जेड का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 2, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। मॉड जेड का वैल्यू 2 प्लस, अगर इसको अगर मैं निकालूं तो ये निकल जाएगा मेरा रूट 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 36 प्लस 64 मीन्स 2 प्लस 10। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 12। क्लियर है। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे माइन्यूट छोटे छोटे कंसेप्ट को लर्न करते जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखना, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका जो डिस्टेंस होगा जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कंबाइन करने पर वो हमेशा छोटे होंगे सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्टेंस या इंडिविजुअल मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको मिटा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके ट्राई करना। क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू थीटा, आई मीन सेट में के अंदर है थीटा जो कि बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में, सच दैट 1 प्लस आई 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आई साइन थीटा इज प्योरली इमेजनरी, देन फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट इन a। जितने भी a के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं उनको फाइंड करने की कोशिश करो। तो अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप ध्यान से देखो समझो। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस 2i साइन थीटा बाई 1 माइनस 2 माइनस आई साइन थीटा। अब प्योरली इमेज इसका मतलब क्या है समझ में आ जाएगा। प्योरली इमेज का मतलब क्या है, सी देयर इज ए जेड एक्स प्लस आई वाई। जेड जो है प्योरली इमेज कब होगा, जब x इज इक्वल टू 0 हो जाए, मीन्स z इज इक्वल टू आई वाई, तभी पॉसिबल है। तो इसी चीज को ध्यान में रख के इसको करते हैं। तो इसको पहले तो नीचे वाली चीज को हटाने के लिए हम लोग कॉन्जुगेट वाला मेथड यूज करते हैं। सो दिस विल बी 1 प्लस आई साइन थीटा बाई 1 प्लस आई साइन थीटा। मल्टीप्लाई करते हैं, ओपन करते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 प्लस आई साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा एंड प्लस 2i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस आई साइन थीटा का स्क्वायर। सही है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस आई स्क्वायर जो है मेरा -1 हो जाएगा, तो इसको साथ में लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 3i साइन थीटा। सही है, कोई डाउट? 2i 3i क्लियर है। अपॉन 1 आई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 3 साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू आई। तो ये हो गया मेरा इमेजनरी पार्ट एंड दिस इज आवर रियल पार्ट। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो है प्योरली इमेजनरी है, इसका मतलब ये क्या है हमारा 0 है, दिस मस्ट बी 0। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि तुम ये बता रहे हो कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 है इसके हिसाब से। तो अगर ये 0 है इट मीन्स दैट ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ये कौन सा एंगल का वैल्यू है, थीटा का अगर वैल्यू निकालना हो कौन सा एंगल है जहां पे थीटा मेरा प्लस माइनस दोनों 1/√2 है। तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू 45 यानी साइन 45 डिग्री पे आता है आपका प्लस 1/√2। और अगर ये इसका मतलब हो गया पाई बाई 4। अब अगर आपको याद होगा
क्वाड्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पाई बाई 4 मान लीजिए यहाँ पे ये पाई 0 है, ये पाई है माइनस पाई, ठीक है, ये पाई बाई 2 है और ये 2 पाई बाई 3। चलो देखेंगे। तो अगर मुझे वैल्यू बताना हो तो एक तो मान लीजिए ये 45 हो गया, एक यहाँ पे होगा सेम वैल्यू जो कि पाई माइनस अगर मैं कर दूं, यानी कि दूसरा वैल्यू मेरा θ1 मेरा θ2 मेरा हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4। सो 180 माइनस वो भी पॉजिटिव ही देगा, तो कितना हो गया 3 पाई बाई 4 एक हो गया। तीसरा हो गया आपका यहां पर यानी पाई प्लस पाई बाई 4, ये अगेन साइन में ही होगा लेकिन निगेटिव वैल्यू होगा, तो ये हो गया आपका 5 पाई बाई 4 एंड फोर्थ वैल्यू मेरा हो जाएगा यहां पर कहीं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो 2 पाई, अगर 2 पाई में से मैं माइनस कर दूं यहां तक 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो भी वही बात है, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 4। अब कह रहा है इसका सम बताओ आप, तो इसको सम करते हैं। इसको अगर मैं सम करूंगा तो 1/4 तो कॉमन हो गया, इसका मैं सम कर रहा हूं, ठीक है, सम ऑफ, तो ए के एलिमेंट हमारे ये हैं पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। अगेन याद रखना क्योंकि हमें लिमिट दे रखा है 0 से 2 पाई तक, 2 पाई से बाहर नहीं जा सकते। वेरी गुड। अब इसको अगर मैं सम करूं तो पाई प्लस 3 पाई यानी 4 पाई, 5 पाई, 9 पाई, 16 पाई, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा मेरा 4 पाई, ये आंसर हुआ। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा और आई होप आप कर भी लिए होगे वैसे बिना मुझे सॉल्व किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो नॉन जीरो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा है Z1 एंड Z2, अगर आप इनका जो मल्टीप्लीकेशन है Z1 और Z2 का उसका रियल वाला पार्ट लेते हो तो वो 0 के इक्वल है, और अगर इनका सम है Z1 और Z2 का उसका रियल पार्ट लेते हो तो 0 के इक्वल है। तो आपको इमेजिनरी वाले पार्ट के बारे में बताना है कि जो Z का इमेजिनरी पार्ट है उसके बारे में। सी तो मान लीजिए Z1 मेरा है x प्लस आई वाई 1 कर देते हैं, ऐसे ही Z2 मेरा है x प्लस आई वाई 2। तो अगर मैं इमेजिनरी पार्ट की बात करूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 की बात करूं, तो इसका मतलब ये है कि y1 के बारे में बताना है कि y1 का बिहेवियर कैसा है, और इसी तरह से अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 की बात करें तो y2 के बारे में बताना है, ठीक है ना। Z1 प्लस Z2 पहले कर देते हैं। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड प्लस आई y1 प्लस y2। अब ये कह रहा है कि जो है इसका रियल पार्ट जो है 0 है, मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ये दिया हुआ है 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं, ठीक है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो x1 इज इक्वल टू माइनस x2, अपोजिट साइन वाले हैं एक दूसरे से, माइनस x2 ये भी चलेगा, ठीक है। नाउ इस वाले को देखते हैं Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2, सो x1 प्लस आई वाई 1 और x2 प्लस आई वाई 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा x1 x2 प्लस आई x1 y2 प्लस आई y1 x2 प्लस आई स्क्वायर y1 y2। आई स्क्वायर जो है मेरा -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस x1 y2 प्लस y1 x2 इंटू y। तो इसका जो है यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2, अगर इनके रियल पार्ट को अगर हम लोग देखें तो क्या है, ये x1 x2 माइनस y1 y2 इज इक्वल टू 0, या फिर कह सकते हो आप कि y1 y2 इज इक्वल टू x1 x2, या अगर आप किसी एक वैल्यू को रख भी दो तो ये हो जाएगा, यानी कि x2 अगर रख दो तो इंप्लाइज दैट y1 y2 इज इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर। सही है? कहने का मतलब ये हो गया कि जो मेरा ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और Z2 है, ये y1 y2, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा
वो माइनस में वैल्यू आएगा। अब ये पॉसिबल कैसे, इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए y1 मेरा, अगर मेरा y1 निगेटिव है, सपोज y1 मेरा निगेटिव है और y2 मेरा पॉजिटिव, अगर इनका कुछ मल्टीप्लीकेशन वट एवर x1 स्क्वायर, इसको छोड़ दो, नॉन जीरो है तो बस कोई ना कोई वैल्यू आएगा, देन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आएगा। व्हाट इफ दोनों ही निगेटिव हो, तो दोनों ही निगेटिव है, माइनस करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। यानी कि ये निगेटिव तभी पॉसिबल है जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। तो आप देखो IZ1 जो है इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये एक तरह से पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। व्हाट अबाउट दिस, ये निगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, तो ये पॉसिबल है। ये दिस इज शोइंग पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस इज निगेटिव, ये भी पॉसिबल है। ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दो पॉसिबल नहीं है, हमारे जो दो पॉसिबल है दैट इज बी और सी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ लेट u इज इक्वल टू 2z प्लस आई बाई z माइनस के आई। अगेन डिपेंड करता है कि किस तरह से आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हो। सही इंटरप्रिटेशन और सही अप्रोच क्वेश्चन को सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। सो z दिया हुआ है x प्लस आई बाई, और k मेरा जो है ग्रेटर देन जीरो, और जो इसका एक स्ट्रक्चर है, इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन करके 1 इक्वल कर रहे हैं, तो ये कर्व का फॉर्म बना रहा है एक्स वाई एक्सिस पे, जहां पे वाई एक्सिस पे ये दो जगह कट कर रहा है पी क्यू पे। इस पी क्यू के डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 5, हमें फाइंड करना है के का वैल्यू। क्लियर, के का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो शुरुआत करते हैं। u इज इक्वल टू 2z, z की जगह हम लोग x प्लस आई वाई लिख देते हैं, आई वाई माइनस आई अपॉन x प्लस आई वाई माइनस के आई। सही है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2y प्लस 1 आई बाई अपॉन x प्लस y माइनस के इंटू वाई। नीचे वाले पार्ट को रिमूव करते हैं, आई मीन इमेजिनरी पार्ट को रिमूव करने के लिए कॉन्जुगेट वाला कंसेप्ट का हेल्प लेंगे, दैट इज x माइनस वाई माइनस के आई बाई x माइनस वाई माइनस के आई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस के इंटू आई, सही है, प्लस 2y प्लस 1 इंटू आई इंटू एक्स एंड माइनस 2y प्लस 1 इंटू आई इंटू वाई माइनस के इंटू वाई। सही है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और आई स्क्वायर। ठीक है, तो आई स्क्वायर को तो रिमूव कर ही दें यहां से, तो ये हो जाएगा प्लस इस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर ये भी कर दिया प्लस। अब रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 एंड y माइनस के बाई एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस इस वाले पार्ट को आप देखिए, इस वाले पार्ट में जो है तो सबसे पहले हम लोग ये वाला लिखते हैं 2y प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2x y माइनस के, और इन सबके बाहर क्या है, i है, तो i लगा दिया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब दोनों का सम करते हैं तो इज इक्वल कर देते हैं 1। इसको हटा देता हूं मैं, डायरेक्ट यहां से 1 कर देता हूं मैं। ठीक है,
ना अब यहां से कहानी आप समझो, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है कंप्लीट, ये एक तरीके का कर्व का फॉर्मेशन है। अब ये कर्व कैसा है इसको छोड़ो, बट ये कर्व ऐसा है, इसके कर्व का एग्जैक्ट शेप नहीं पता, ठीक है, बट हम लोग मान के चलते हैं कि कर्व कुछ ऐसा है जो वाई एक्सिस को, जैसे ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। सपोज करो मेरा जो कर्व है कुछ ऐसा है, एक यहां पे कट कर रहा है P पे, एक यहां पे कट कर रहा है Q पे। अगर मैं P का कोऑर्डिनेट देखूं x और y और यहां का कोऑर्डिनेट देखूं x और y, तो आप जहां पॉइंट पे कट कर रहा है वहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहां पे तो x हमारा 0 है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मींस y एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारा x 0 है। तो जरा उस पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो जो भी वैल्यू इसमें दिया हुआ है, जहां जहां x दिया हुआ है उसको 0 कर देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये 0 हो जाएगा, ये अगेन x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये भी 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। बच गया सिर्फ ये वैल्यू, ये भी 0 हो जाएगा, ये प्लस दिस इज इक्वल टू 1, तो ये तो 0 हो गया। तो डायरेक्ट मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2y प्लस 1 y माइनस के इज इक्वल टू y माइनस के का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कट कर दूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको थोड़ा ओपन करने का ब्रैकेट को। तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2k y प्लस y माइनस k इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2k y इधर, और ये 2k y कैंसिल, ये y स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा, ये दोनों इधर कर देते हैं, दिस विल बिकम y स्क्वायर 1 माइनस हो जाएगा माइनस k स्क्वायर प्लस y माइनस k इज इक्वल टू 0। ये y स्क्वायर माइनस k स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ y माइनस k और y प्लस k प्लस y माइनस k इज इक्वल टू 0। सो y माइनस k बाहर, ये हो गया y प्लस k प्लस 1 इज इक्वल 0। तो यहां से मुझे y के दो वैल्यू मिल रहे हैं। अगर जब y माइनस k इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू k, इसका मतलब ये मान लीजिए मेरा k वैल्यू है, y की जगह k रख दिया। दूसरा मेरा जब y प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस k प्लस 1, तो ये नीचे आ जा रहा है, यहाँ वाला जो है, यहाँ वाला y जो है माइनस k प्लस 1। तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इस PQ के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 5। अगर मैं दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में हमें रिलेशन निकालना आता है, आई होप, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। जैसे PQ दिया हुआ है, PQ दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में है, तो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, x का तो 0 से 0 डिफरेंस हो गया, प्लस y का देखो k माइनस k प्लस 1 है, तो इसको प्लस कर देते हैं, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये कितना है हमारा 5, तो इसको मैं स्क्वायर कर दूं इधर, तो ये हो जाएगा मेरा 25 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 का स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2k प्लस 1 जो है इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस 5। अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहां से दो वैल्यू मिलेंगे मुझे। अगर मैंने k को ये वैल्यू प्लस 5 लिया तो 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 5 implies that k इज इक्वल टू 2, एक वैल्यू ये हुआ, दूसरा हुआ 2k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू माइनस 3, सही है। एंड ऑलरेडी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि k हमारा जो है 0 से बड़ा है, मीन्स हमारा k इज इक्वल टू 2। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। कोई मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज उसको फिगर आउट करो और कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन का राइट इंटरप्रिटेशन, अगेन सारा चीज डिपेंड करता है कि आप कैसे इंटरप्रेट करते हो क्वेश्चन को, कैसे समझते हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट इमेजिनरी पार्ट z मेरा जो है वो नॉन जीरो है एंड a इज इक्वल टू दिस इज रियल, और ये वाला जो पार्ट है ये मेरा रियल है। देन हमें बताना है व्हाट वैल्यू a कैन नॉट टेक, मतलब a कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता है। तो अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूं, सो a इज इक्वल टू x
प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा, एक्स प्लस आई वाई प्लस 1। ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी कि माइनस हो जाएगा ये, एंड प्लस 2 एक्स वाई आई प्लस एक्स प्लस आई वाई प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड इसको भी इधर ही कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, एक इक्वेशन बन जाएगा माइनस ए, सही है, प्लस 2 अगर मान लो x अगर कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, आई सॉरी यहाँ पे एक x भी आ जाएगा ना, ये x को अलग करते हैं, प्लस वाई आई अगर ले लूँ, वाई आई 2x प्लस 1, सही है, चेक करो जरा, सही है, क्लियर। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, ये वाला पोर्शन एक तरह से हमारा हो गया कौन सा पार्ट, रियल पार्ट, और ये इमेजिनरी पार्ट, क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर मेरा कह रहा है, कंडीशन दिया हुआ कि इमेजिनरी पार्ट कैन नॉट बी जीरो, इसका मतलब अगर आप जीरो देखो, y इज इक्वल टू जीरो पे इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, है ना। ऐसे ही x इज इक्वल टू जीरो पे, x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 पे जो है ये जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मैंने इसको y इज इक्वल टू जीरो ले लिया, एट y इज इक्वल टू जीरो, तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन सारा का सारा रियल हो जाएगा, ये बोल रहे हैं ना, इज रियल। तो अब इस सिचुएशन में मुझे ये फिगर आउट करना है कि a का वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, या फिर कितना हम वैल्यू ले सकते हैं। तो इस सिचुएशन में मेरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए, क्लियर। अब इस वैल्यू को अगर देखा जाए तो एक तरह का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इसको क्या इंश्योर करना है, हमें ये इंश्योर करना है कि ये हमेशा रियल रहे, हमेशा क्या रहे, रियल रहे। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो रूट तो हटाओ, रूट की कोई जरूरत नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी ये इंश्योर करेगा। तो बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 4 इंटू ए यानी 1 इंटू सी 1 माइनस ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, यानी 1 माइनस 4 प्लस 4a इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, या 4a इज इक्वल टू 4a इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3, या a मेरा ग्रेटर आर इक्वल टू 3/4। अगर ये वैल्यू इंश्योर रहेगा, कहने का मतलब a का कौन सा वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते, जो a का वैल्यू जो 3/4 से छोटा हो, एनी वैल्यू लेस देन a का कोई भी वैल्यू जो लेस देन 3/4 हो, इसको हम लोग कैन नॉट टेक। अगर करेंगे तो इसको क्या बना देगा, इस वाले पार्ट को क्या बना देगा, इस इक्वेशन के इस पार्ट को क्या बना देगा, ये इमेजिनरी बना देगा, क्लियर है। आई होप समझ में आओगा। इसको मिटाते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इजी वे से वैसे कर सकते हो, इसको थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं भी होता तो कोई इशू नहीं है। अगेन हमें पर्पस यही है कि हमें बस यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू भी बस लर्निंग करना है, ठीक है। आगे जितना भी प्रैक्टिस है, आप अपना जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करोगे या फिर कोई बुक खरीद लो, उससे आप प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन दिया हुआ है z पावर 1/3 प्लस आई क्यू एंड z इज इक्वल टू x प्लस आई। ना इसका मतलब क्या है, अगर मैं दोनों ही साइड में क्यूब रूट कर दूं तो z हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा p प्लस आई क्यूब का होल क्यूब, यानी z का मतलब ये x प्लस आई क्यूब आई वाई इज इक्वल टू p a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3p आई क्यूब ब्रैकेट में p प्लस आई क्यूब, यही होता है a प्लस b का होल क्यूब। ना इसको आगे करते हैं, ये हो जाएगा p क्यूब प्लस, ना आई क्यूब का मतलब क्या हो गया, आई क्यूब का मतलब हो गया माइनस आई, तो ये हो जाएगा माइनस आई क्यूब प्लस
3pq यानी 3p² qi प्लस 3pq², और क्योंकि i स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस, तो मैंने ऐसे कर दिया माइनस डायरेक्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं ये p³ माइनस 3pq², इसको साथ में कर दिया, इसको कर दिया हम लोगों ने 3p²q, और i हमने बाहर ले लिया, और ये हो जाएगा माइनस qi, और ये हो गया आपका x प्लस i y। सही है, गुड। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरा x कंपेयर कर ले तो x मेरा आ गया pq माइनस 3pq², और y मेरा हो गया 3p² माइनस q का q। इसमें अगर मैं p कॉमन ले लूं और इधर डिवाइड कर दूं x बाई p, या दोनों साइड में ऐसे डिवाइड कर दूं, p² माइनस 3q², और ये ऐसे ही y बाई q, क्योंकि इसका हेल्प ले रहा हूं, ये हो जाएगा 3p² माइनस q²। सही है, इन दोनों को अगर ऐड कर दूं x बाई p, ये एक तरह से इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन अगर ऐड कर दूं x प्लस पी वाई बाई क्यू इज इक्वल टू p² माइनस 3q² प्लस 3p² माइनस q² इज इक्वल, नाउ 3p² एंड प्लस p², ये हो जाएगा आपका 4p² माइनस 4q², और ये हो जाएगा आपका 4 कॉमन हो गया, p² माइनस q²। सही है, नाउ अब हमें करना है इसको, कोई मिस्टेक तो मैंने नहीं किया, सही है, माइनस 4, ठीक है। हमें इसको डिवाइड करना है किससे, p² प्लस q² से, p² प्लस q² से डिवाइड कर देते हैं, ये भी डिवाइड कर देते हैं, p² प्लस q² से डिवाइड कर दिया, तो कुछ किया जा सकता है इसमें। ओके, एक चीज मिस्टेक हो गया हमारा, यहाँ पे x प्लस नहीं है, ये माइनस है, x माइनस आई क्यू, सो x माइनस आई क्यू, सो ये मेरा माइनस y हो जाएगा, ये y माइनस हो जाएगा, यानी कि इसकी तरफ अगर मैं करूँगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस 3p², ये प्लस q², है ना। अब जरा थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 2p² एंड माइनस 2q², ये हो जाएगा माइनस कॉमन हो गया p² प्लस q² अपॉन, और अब डिवाइड करूंगा मैं p² प्लस q² से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मेरा वैल्यू आ जाएगा -2। तो थोड़ा केयरफुल रहना है, ये चीज मैंने मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। अगेन मैंने कह दिया आपको, आप बुक्स वगैरह से या फिर अपने टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन कोशिश किया करो जब हमारा कंप्लीट चैप्टर हो जाए, यानी कि चैप्टर का मतलब वही है कि हमारा जो कंसेप्ट है और अप्रोच दोनों जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप कोई टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन जो भी ट्राई करो, क्योंकि इस दौरान हम लोग नए नए अप्रोच बिल्ड करते रहते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट को भी जब इससे रिलेटेड यानी क्वेश्चन से रिलेटेड जो है बेसिक कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट रहता है उसको भी बिल्ड करते हैं। तो आपका कंप्लीट लर्निंग किसी भी चैप्टर का तब होगा जब आप कंप्लीट चैप्टर यानी कि कंसेप्ट लर्निंग, और जब आप कंप्लीट अप्रोच लर्निंग यानी PYQ जितना भी मैं हैंडल करूं, सो ऑन एन एवरेज 10 से 12 वीडियो हो जाता है क्वेश्चंस का, तो इसके थ्रू आप जो है पूरी तरीके से उसके बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आप इजी वे से सॉल्व कर लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।